हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो व्लॉग तो इवनिंग से स्टार्ट हो रहा है। आरव को छोड़ के हम आए हैं। आरव को मतलब उसकी बास्केटबॉल क्लास छोड़ के आए हैं। 5 बजे का टाइम है और हम जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए। बताऊंगी आपको भी आगे। तो मैंने कहा चलो अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। घर का व्लॉग तो हमेशा ही देखते हो। थोड़ा आज बाहर का थोड़ा सा ही शूट किया, तो मैंने कहा चलो गंगा मैया के भी आपको दर्शन करा देते हैं। जय गंगा मैया। हरिद्वार में रह के फिर आपको गंगा मैया के दर्शन ना करा पाए तो क्या फ़ायदा फिर हरिद्वार में रहने का। तो बस आपको दर्शन अब खुद भी कर रही हूँ और आपको भी साथ साथ दर्शन करवा रही हूँ। तो हम जा रहे हैं जैकेट लेने। मुझे जैकेट लेनी है अपने लिए। तो हम वहीं जाएंगे। विशाल में गए थे हम पहले, लेकिन मुझे मतलब वहाँ वो पसंद नहीं आई। पसंद आई, बहुत सारी वैरायटी बहुत थी, लेकिन वही है कि मतलब फिट नहीं हुई कुछ भी, जो ये सब। उसके बाद फिर हम गए वहाँ वी मार्ट में। तो वहाँ मुझे जैकेट पसंद भी आ गई, फिट भी आ गई। तो ये सब हो गया। साइज का ही प्रॉब्लम, साइज का मतलब मुझे ना ढीली चाहिए थी। डबल एक्सल साइज लेना था मुझे। यहाँ था डबल एक्सल, बट वो मुझे टाइट सा लगा। और फिर मैंने स्वेटर के बाहर ही पहन के देखा, क्योंकि फिर बाद में होता है ना कोई इशू ना हो। वैसे मेरे पास है कोट, ब्लेज़र वगैरह, कोट वगैरह है। वो ना अब टाइट होते हैं। सर्वाइकल की प्रॉब्लम है एक तो ना, उससे ना फिर कपड़े पहनने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं जैकेट लेने गई थी, क्योंकि ज़रूरत तो है ही। और पहले ना मुझे ठंडा नहीं लगता था, लेकिन अब इतना ठंडा लगने लगा है, तो अब जैकेट की ज़रूरत होने लगी है। पहले मुझे इतनी ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती थी, बट इस बार मुझे बहुत ठंडा लग रहा है। तो यही है, अब शरीर में वीकनेस सी आने लगी है। तो बस यहाँ पे देख रही थी मैं। बट वही है, इसके बाद फिर हम वहाँ गए। वहाँ का मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो बस यहाँ पे मैंने कहा चेक करके देखते हैं। और इस स्वेटर के बाहर मैंने पहनी कि जो स्वेटर के बाहर आ जाए वो ही सही रहेगी। तो फिर अब दिखाऊंगी मैं आपको बाद में लास्ट में। और ये शुरू हो गया है, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा मेरा हो ही गया है, और क्लीन लगभग लगभग क्लीनिंग क्लीनिंग तो सारी हो गई है वैसे। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो बाल बना देती हूँ अभी। कपड़े मेरे ड्रायर हो रहे हैं। कपड़े वगैरह 2 बार के तो मैंने डाल दिए, अभी तीसरी बार के ड्रायर हो रहे हैं। वही होता है, बृहस्पतिवार को धुलते नहीं तो शुक्रवार को काफ़ी हो जाते। बच्चों को भी नहलाया था, तो बच्चों के भी मतलब सारे ही कपड़े थे आज, काफ़ी सारे कपड़े थे। और ये अलमारी भी मुझे सेट करनी है। अभी सेट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अब छुट्टियाँ पड़ जाएंगी, तो फिर इससे कॉपी किताबें जाएंगी बैग में, क्योंकि इनकी चलेंगी ऑनलाइन ही क्लासें। तो वो सब बैग में जाएंगी। फिर मैंने कहा उसके बाद ही सेट सेट किया, फिर तो खाली हो जाएगा। तो यही है। तो बस यहाँ पे मैंने कहा चलो अपनी क्रीम, लिपस्टिक वगैरह सब लगा। क्रीम तो वो मतलब नहाते ही लगा देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही स्किन। मैंने कहा चलो तब तक बाल वगैरह बना देते हैं और साथ में खा लेते हैं अपनी दवाई, क्योंकि बिना दवाई के तो काम नहीं चल रहा आजकल। तो ये लास्ट थी, अब ख़त्म हो गई। तो मैंने कहा चलो इसे भी खा के ख़त्म ही कर देते हैं। और यहाँ पे आप कपड़े देख रहे होंगे ना सोफ़े के बगल में, तो ये हो रही है हमारी देहरादून की तैयारी। तो जैसे जैसे याद आता है वैसे वैसे मैं कपड़े रखती जाती हूँ, फिर ना भूल जाते हैं। तो बस कंबल वगैरह जैसे ठंडा है तो वो रख दिए हैं मैंने। और यहाँ पे कपड़े भी मेरे ड्राई हो गए हैं, तो कपड़े निकाल देती हूँ। कपड़े अभी डालूंगी नहीं, क्योंकि अभी मैंने डाले हुए हैं। तो थोड़ा उनमें से 2-4 सूख जाए, उसके बाद ही ले जाऊँगी। काफ़ी कपड़े हो गए थे, क्योंकि आज ही होता है, दीदी भी आज ही धुलती है, मैं भी धुलती हूँ आज ही। तो काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। तो इस वजह से, और धूप तो काफ़ी है। 2 बजे के बाद भी धुल के डालो ना, तो भी कपड़े सूख जाते हैं। मैंने क्योंकि डाले थे ना 2 बजे के बाद भी, जब बच्चों के कल बुधवार को धुले थे परसों, तो उस दिन भी 2 बजे के बाद डाले थे, तो शाम तक आराम से सूख गए थे। अभी तो फ़िलहाल सूख ही रहे। अब देखते हैं जब तक धूप रहेगी, जब तक मतलब वो ये धूप रहेगी तब तक तो सूखेंगे। फिर जब मौसम ऐसे हो जाएगा, तो बस ये मैंने डब्बा भी धुल के रखा था। वो ये जैसे जैसे खाली होते रहते हैं धुलती रहती हूँ। तो पाइप भी निकाल दिया मशीन का। पाइप निकालते ना, उस पानी थोड़ा गिरता ही है उस पाइप से, पता नहीं क्यों। और तो बस यहाँ पे मैंने कहा चलो, पोछा मैंने रखा ही था कि मैंने कहा अभी लास्ट में लगेगा ही, क्योंकि जब कपड़े सारे धुल जाते तभी जाके पानी पूनी निकलता ही रहता है ना। तो बस यहाँ पे ये भी साफ़ कर दिया है मैंने। और अभी ना मैं चप्पल छत से लेके आई थी, तो वो गंदी थी चप्पल। और वो ये छत में तो मिट्टी वगैरह रहती है, तो फिर वो मैंने कहा चलो अब लास्ट में वाइपर से वो पोछा से पोछा कर दूँगी। तो ये कि अब यहाँ पे साफ़ हो जाएगा। तो बस कपड़े तो मुझे डालने नहीं थे, अभी हाथ धुल के मैं आ गई थी। यहाँ पे मुझे मशीन में ये मतलब दो लोअर, एक मेरा एक आहनू का लोअर है, ये सिलना था। ये पता कितने दिन से पड़े हुए हैं ऐसे ही, मशीन निकलती नहीं। तो आज मैंने जब सफाई करी थी ना, उसी समय मैंने ऊपर रख दी थी मशीन। मैंने कहा इसके नीचे सफाई भी हो जाएगी और कम से कम कपड़े तो सिल ही जाएंगे। अब क्योंकि ये लोअर है, जहाँ ससुराल है वहाँ का है ये हन्नू का लोअर, तो ये फट रखा था, ये ले आई थी। मैंने कहा सिल के ले जाऊँगी, पर वो ये अटक ही गया था, तो अटक ही गया था। अब कल हमें जाना है, तो फिर आज ये कि आज इसकी बारी आई कि आज इसे सिल लेते। तो बस उसका लोअर था। मेरा तो खैर ऐसे ही थोड़ा सा मतलब फटा नहीं था,
ऐसे ही थोड़ा मैं उसे सही कर रही थी मतलब। तो बस यही 2 लोअर थे सिलने के लिए, और तो इनको सिल दूँगी। और आज मैंने इसीलिए सुबह से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, नहीं तो ना फिर व्लॉग के चक्कर में ना मतलब वीडियो क्यों कैमरा सेट करना पड़ता है इधर उधर, तो फिर वो नहीं बनता, फिर ना मतलब एक्स्ट्रा काम नहीं होते, फिर यही है कि अपना वही रूटीन का ही काम होता है। तो बस यही है, मन तो बिल्कुल नहीं करता उठने का पता है। और आजकल तो हन्नू भी इतने नखरे कर रहा है, उसको खाना खिलाना पड़ता है तब जाके वो नाश्ता करता है। सुबह उठने में ही पहले करता है, उठ के फिर बड़ी मुश्किल से उसे खिला खिला के आँख बंद करके तब जाके वो मतलब नाश्ता करता है। तो बस यहाँ पे सिल गए थे मेरे लोअर, और मैंने कहा एक रजाई मैंने पहले ही रख दी थी, अब ये दूसरी रजाई जैसे जैसे जिसकी धूप जाती रहती है ना वैसे वैसे रखती हूँ। और गरम गरम रजाई अब जैसे ये फोल्ड हो गई ना, रात को इतनी गर्मी होती है ना फिर ये रूम छोटा सा है और इतना मतलब सर्दियों के लिए बेस्ट है ये रूम। तो गरम रजाई रख दिया, वो तीसरी वाली तब रखूँगी जब वो मतलब वहाँ की धूप चली जाएगी। तो वो ऐसे करके एक एक करके मतलब रजाइयाँ लाती हूँ अंदर। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ, अब दाल छौंक लूँगी। दाल में उबालने रख देती हूँ, नहाने जिस समय मतलब जब मेरा सारा वो काम हो जाता है किचन वगैरह का, तो मैं दाल उबालने रख देती हूँ उसी टाइम पे। तो वैसे वैसे दाल छौंक रही हूँ, प्याज भी काट के, मतलब मैं ऐसे नहीं करती एक के साथ वैसे काट के रख दूँ, वैसे नहीं, वैसे कढ़ाई चढ़ाई तेल डाला, वैसे वैसे प्याज काटो, वैसे वैसे ये करो, वैसे ऐसे ही। और जैसे जब तक प्याज होंगे तब तक मैंने सारे बर्तन भी उनकी जगह पे लगा दिए हैं। तो वही है, साथ साथ किचन में काम चलते रहते हैं, नहीं तो एक एक करके आओ किचन में तो बर्तन भी जो सूख गए थे, वो सुबह के बर्तन सूख गए थे तो वो सब मैंने लगा दिए। और बस नमक वो स्पीड बढ़ा के ना मैंने, इसलिए आपको लग रहा होगा बहुत जल्दी जल्दी बन रहा, नहीं तो लेकिन मतलब टाइम 10 मिनट तो लग ही जाते हैं दाल छौंकने में ना। तो बस डब्बे भी मैंने सेट करके रख दिए हैं वैसे वैसे, क्योंकि आजकल रात को सब्ज़ी यही बना रहे हैं ना, तो ये डब्बे इधर उधर हो ही जाते हैं। बस दाल मेरी छौंक गई है, इसके बाद मैं अब चावल भी साफ़ कर दूँगी और चावल भी चढ़ा दूँगी। चावल साफ़ करके आ गई हूँ मैं, चढ़ा दिए हैं चावल। और ये वाली स्वेटर ना, इसमें बहुत सारे रुए उड़ गए, एक रिंट रिमूवर आता है वो लाऊंगी मैं अब ना। तो चलो चावल भी धुल के, और ये बाल्टी मेरी दिन के खाने के लिए भरी रहती है कि दिन का खाना इससे बनता है। उसके बाद मैं इस बाल्टी को अलग रख देती हूँ, तो बस रख दिया अलग। और अब ये यहाँ पे चावल चढ़ा दूँगी। और इसके बाद थोड़ा सा बर्तन है, बर्तन के मेरे नाश्ते के हैं। और कढ़ाई थी, लोहे की कढ़ाई। आज बच्चों ने फ्राइड राइस ले गए थे ना, तो सुबह उनके लिए ये कढ़ाई काली हो रखी, पता नहीं कैसी हुई। तो मैंने कहा चलो इसे बाद में ही धुलूँगी, अब सुबह तो जल्दी हो रही थी। तो बस थोड़ा सा मिट्टी निकाली मैंने, मिट्टी से रगड़ दी, साफ़ हो गई थी। और हाँ परसों पूरी बनाई थी ना हमने आरव के बर्थडे के दिन, तो उस दिन ये काली हो गई थी, मतलब पूरी उसे हो ही जाती है। तो फिर मैंने इसलिए इसे अभी फिर मैंने वो बनाया, फ्राइड राइस बनाया सुबह, तो बच्चों के लिए तो ये कढ़ाई मैंने रख दी। मैंने कहा इसे बाद में धुलूँगी फुर्सत से, तो अभी फुर्सत थी तो बस धुल दिए मैंने, और साफ़ हो गई, चमक गई बिल्कुल। तो बस ये भी हो गया कपड़ा। ये कपड़ा तो पता नहीं कितनी बार धुलता है, कितनी बार वो होता है। तो बस दाल भी उबल जाएगी, तब तक चावल भी बन जाएंगे, उसके बाद जाऊंगी मैं कपड़े डालने के लिए, क्योंकि फिर ना जाओ तब तक फिर सीटी आ जाती, फिर नीचे आ जाओ। तो बस दाल उबल गई है, दाल रख दूँगी, और थोड़ी देर रह के फिर मैं चली गई थी छत के ऊपर कपड़े डालने के लिए। और जो कपड़े थोड़ा बहुत ये है हल्के फुल्के ना, ये मैंने निकाल दिए हैं, इनको मैं नीचे डाल दूँगी, वैसे सूख गए ये, इतना वो नहीं है। और ये जो गीले कपड़े हैं वो डाल दूँगी। तो आज 3 बार के कपड़ों में आज दिन चले गया, मतलब क्योंकि सबके मतलब आज सबके ही थे बदले हुए कपड़े। वैसे तो कभी जैसे कभी किसी के रहते, आज सबके थे, बच्चों के भी थे ना। तो बच्चों को नहला, फिर मैंने कहा ये कपड़े पैक भी करने हैं, तो इस वजह से मैंने ये कपड़े धुल धाल के अब सुखा दिए। सो फ्रेंड, कल मैं मार्केट गई थी ना, तो ये जैकेट ले आई थी, जैसे आपने फर्स्ट देखा ही होगा ब्लॉग में। तो ये जैकेट लाई मैं, तो ये वाली जैकेट लेके आई मैं। मेरे पास ना जैकेट थी तो मतलब वो ना टाइट होने लगी थी, पहले की थी वो, पहले की शादी के टाइम की ना, वो शादी के पहले की थी वो। तो फिर वो ना यहाँ से कंधे से टाइट होने लगी थी, और ये मैं डबल एक्सल लाई, और यहाँ देखो बड़ा हो रहा है ये। फिर ना एक्सल फिट आ रहा था, बट वही मुझे ये हो रहा था कि कंधे टाइट ना हो, क्योंकि मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो बहुत दर्द रहता है। तो इस वजह से फिर मैं ये लेके आई डबल एक्सल, बट ये ना बड़ा हो रहा है। चलो कोई नहीं, ये बोले जैकेट तो ऐसी होती है, बड़ी होती है, पर चलो ठीक है। और कैसी लग रही है जैकेट? मन तो करा था 2 ले लूँ, फिर मैंने एक ही ली, क्योंकि इतनी सस्ती तो आती है नहीं जैकेट, फिर मैंने एक ही ले ली।
और कैसी लग रही है बताना। कलर मुझे दूसरा पसंद आ रहा था, इनको यही पिंक पसंद आया, नहीं तो मुझे दूसरा पसंद आ रहा था, तो यही लेने गई थी मार्केट। और चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।